बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य की सियासी तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। इस बार चुनाव में एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए मैदान में उतरे गठबंधन के अंदर ही सीट बंटवारे को लेकर के भारी मतभेद उभर कर सामने आए हैं। कई दिनों की बैठकों को और दावों को देखते हुए इसके बावजूद भी महागठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पाए। औपचारिक घोषणा न होने के बावजूद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते होते यह तस्वीर साफ हो गई कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। महागठबंधन के भीतर चली लंबी खींचतान के बाद भी एक मत न बनने की वजह से गठबंधन में दरार के जो संकेत हैं वो पूरे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल आंकड़ों के हिसाब से इस बार आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 143 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने 61 सीटों पर किस्मत आजमाएगी, जो पिछली बार से 9 कम है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा वाम दलों से सीपीआई माले 20 सीटों पर, सीपीआई 9 सीटों पर और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 15 और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीटों पर मैदान में है। कुल मिलाकर के 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में महागठबंधन के कुल 254 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि 11 सीटों पर दो उम्मीदवार गठबंधन की ओर से आमने सामने होने वाले हैं। महागठबंधन की इस स्थिति ने न केवल विपक्षी एकता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि तेजस्वी यादव की रणनीति को भी कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। एनडीए को घेरने के लिए तेजस्वी ने इस बार गठबंधन का दायरा तो बढ़ाया, मगर घटक दलों के बीच तालमेल की साफ जो कमी है वो नजर आ रही है। सीटों को लेकर के असहमति के कारण कई क्षेत्रों में सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ उतर आए हैं। हालांकि नामांकन के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। सोमवार को कुछ सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दलों ने आपसी भिड़ंत से बचने के लिए अपने प्रत्याशी वापस लेने शुरू किए हैं। इसके बावजूद अब भी लगभग 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। जानकारी के अनुसार 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने होगी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों के बीच मुकाबला है। एक सीट पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। मतदाताओं के बीच इससे भ्रम की स्थिति बन गई है और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम माने तो ये आपसी टकराव महागठबंधन को भारी पड़ सकता। आरजेडी ने कांग्रेस से सीधी भिड़ंत टालने के लिए कुछ रियायतें दी। उदाहरण के तौर पर आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ कुटुबा आरक्षित सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा। बावजूद इसके वैशाली, लालगंज और कहलगांव जैसी कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। पहले चरण के नामांकन वापसी के बाद भी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में बने हुए हैं। इसमें वैशाली सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस, तारापुर में आरजेडी बनाम वीआईपी का मुकाबला है। वहीं राजापाकड़, रोसड़ा और बिहार शरीफ सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार भिड़ रहे हैं। दूसरे चरण में भी कहलगांव, सिकंदरा और वारिसलिंगन जैसी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में सीधा टकराव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि चैनपुर सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। दूसरी ओर एनडीए ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर शुरू में भले ही मतभेद झेले हो, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया तक आते आते उसने सभी विवाद जो है वो सुलझा दिए। यही कारण है कि एनडीए अब एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुका है, जबकि विपक्षी महागठबंधन अभी भी अंदरूनी असहमति से जूझ रहा है। बिहार की राजनीति पहले 2 दशक से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। आरजेडी लगातार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार गठबंधन की कमजोर एकजुटता और संगठनात्मक ढिलाई उसके लिए बाधा बन जाती है। इस बार तेजस्वी यादव ने युवाओं और नए सहयोगी दलों पर भरोसा जताते हुए एनडीए को चुनौती देने का प्रयास किया है, मगर सीटों को लेकर के असहमति ने गठबंधन की साख पर असर डाला है। अगर मतदाताओं में इस बार भी भ्रम की स्थिति बनी रही और महागठबंधन के वोट बिखरे तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाएगा। फिलहाल तस्वीर यही दिख रही है कि महागठबंधन में जहां आंतरिक कलह और समन्वय की कमी है, वहीं एनडीए अपने एकजुट चेहरों के साथ चुनावी मैदान में मजबूती से डटा हुआ है। नतीजा ये है कि ये सारा समीकरण बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।